जी पापा, ठीक है। लेकिन अगर आप रुकते तो मुझे और अच्छा लगता पापा। किसका फोन है बहू? जी वो पापा का फोन था। आज शाम को आ रहे हैं घर। तेरे पापा आ रहे हैं? अरे तो खड़ी क्या है, जा जल्दी किचन में। अपने पापा के लिए लौकी के कोफ्ते बना, उन्हें पसंद है ना। मैं भी आकर तेरी हेल्प करती हूँ। और सुन, थोड़े से मेवे भिगो दे, मैं आकर मेवे की खीर बना दूंगी। तेरे पापा को पसंद है ना। कहाँ माँ जी, उनके पास ये सब खाने का समय ही कहाँ है। क्या मतलब? पापा को घर पे कुछ काम है, इसलिए वो कह रहे थे कि सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊंगा। कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बस एक अच्छी सी चाय पिला देना। मैं तो बस दिवाली का सामान देने आ रहा हूँ तेरे घर। दिवाली का सामान? बहू, मैंने तुझसे पिछली बार ही मना करवाया था कि तेरे पापा मम्मी बहुत दे चुके हम लोगों को तीज त्योहार पे नेक। अब मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे मम्मी पापा से हर तीज त्योहार पे नेक लेना, फिर चाहे वो कपड़े हो, जेवर या और कोई सामान। माँ जी, मैंने भी तो कई बार मना किया है उनको, लेकिन अब वो मानते ही नहीं, तो इसमें मैं क्या करूँ। उनसे कह दो कि बस आपसी प्यार और अपनेपन का आदान प्रदान करें तीज त्योहारों पर, और दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहें। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे पापा मम्मी से। आप खुद ही बात कर लीजिए मेरी मम्मी से, क्या पता आपकी बात मान ले वो। हाँ हाँ बिल्कुल, जरा मिला अपनी मम्मी को फोन, आज सुबह सुबह ही उनकी खबर लेती हूँ। अरे समझती क्या है तेरी मम्मी मुझे, मैं लड़के की माँ हूँ। थोड़ी अकड़ तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी। मिला जल्दी फोन। हेलो, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसे याद किया है मुझे सुबह सुबह? अब क्या करूँ भाभी जी, जब आप मेरे बार बार मना करने पर वही काम करेंगी जो कि मुझे पसंद नहीं, तो मुझे आपको डांटने के लिए फोन तो करना ही पड़ेगा। अरे ऐसा क्या कर दिया भाभी जी हमने आपकी मर्जी के खिलाफ? भाभी जी, मैंने आपसे पिछली बार ही मना किया था ना कि मुझे तीज त्योहारों पर नेक भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब नेक लेना। और आज आप फिर भाई साहब को दिवाली का नेक लेकर के भेज रही हैं अपनी बेटी के ससुराल। अरे शादी के शुरू शुरू के सालों की बात और थी, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी आप इस तरह हर तीज त्योहार पर मुझे नेक भेजती हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी जी, दरअसल वो आज मैं अपनी बड़ी बेटी के यहाँ दिवाली का नेक भिजवा रही थी इनके पापा से, तो सोचा कि लगे हाथ छोटी बेटी के यहाँ भी भिजवा दूं, बस इसीलिए। देखिए भाभी जी, आपकी बड़ी बेटी के ससुराल वाले नेक लेते हैं या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बहू के मायके वालों को इस तरह लेन देन के चक्कर में परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ भाभी जी कि लड़की के माँ बाप सारी जिंदगी लड़की के ससुराल वालों को खुश करने में ही लगे रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कर्जे लेकर ही सामान क्यों ना खरीदना पड़े। भाभी जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूँ कि भाई साहब अब रिटायर हो गए हैं। दो दो बेटियों की शादी में आपने अपने घर की एक एक पाई लगा दी, और रखा पैसा एक ना दिन तो खत्म ही हो जाएगा। तो अब मेरा कहना मानिए कि ये सब लेन देन बंद करिए, कम से कम मेरे घर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अपनी पेंशन और सेविंग का पैसा अपने दोनों के बुढ़ापे के लिए रखिए। अरे भाभी जी, हम दोनों तो शादी के समय से ही आपकी सोच और समझदारी के कायल हैं। हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि हमारी छोटी की सास बहुत समझदार है। मुझे याद है भाभी जी, आपने छोटी की पूरी शादी में छोटे छोटे फालतू खर्चे बचा बचा कर शादी करवाई थी। उसके लिए तो हम दोनों दिल से आपके आभारी हैं भाभी जी। और भाभी जी, चलिए आपकी बात मानकर आपके यहाँ ना भेजूं मैं दिवाली का नेक, लेकिन मुझे बड़ी बेटी के ससुराल तो दिवाली का नेक भेजना पड़ेगा ना। अब आप ही बताइए कि मैं दोनों बेटियों में इस तरह का भेदभाव कैसे कर सकती हूँ कि एक को भेजूं और एक को ना भेजूं। भाभी जी, अब मैं सबको तो नहीं बदल सकती और ना ही सबकी सोच को, लेकिन खुद को तो बदल सकती हूँ ना।
ठीक है भाभी जी, मेरी छोटी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आपकी जैसी सास मिली। आप जैसा कहें भाभी जी। मेरी तो भगवान से ये दुआ है कि इस दुनिया की हर सास की सोच आपकी तरह ही बन जाए, तो बेटियां माँ बाप को सारी जिंदगी बोझ ना लगे। क्योंकि लड़के के माँ बाप तो अपनी हैसियत से बढ़कर सामान देते हैं बेटी के ससुराल में, लेकिन फिर भी कुछ ससुराल वाले ऐसे हैं जिनका मुंह हमेशा बना ही रहता है सामान देखकर। भाभी जी, आपने मुझे अपनी इतनी अच्छी और संस्कारी बेटी दे दी है, भला इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए।